ठीक है, तो ये एक और कार्ड है होलनेस डेक का। ठीक है, बाकी और सारे कार्ड्स फ्लो, मैप, स्पेक्ट्रम, इकोसिस्टम और स्पेस, एक्सेस एट्सेट्रा जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, यू कैन चेक देम आउट। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मेरा फेवरेट कार्ड है अभी तक का। ठीक है, इट्स नेम इज़ अकाउंटेबिलिटी, यू कैन ऑलरेडी सी। थोड़ा सा सेपरेशन है दो लोगों में, दो चीज़ों में, दो सिस्टम्स में, जो भी कह लो। ठीक है, दो आइडियोलॉजीज़ में, दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ में। इसेंशली देखो, कॉन्फ्लिक्ट इज़ इनएविटेबल। ठीक है, बिकॉज ऑब्जर्वर इज़ दी ऑब्जर्व। लेकिन हमारे आम जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट और युद्ध और वार और राइवलरी और अपोजिशंस है ना, हमेशा मौजूद रहते हैं, और एक व्यक्ति दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर ही रहा होता है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एंडलेस ब्लेमिंग, एंडलेस कन्विंसिंग चलती रहती है। ठीक है, वो बहुत अच्छा नहीं है किसी भी सिस्टम को हाई परफॉर्मेंस पे रन करने के लिए। ठीक है, एंडलेस ब्लेमिंग या फिर एंडलेस कन्विंसिंग, बहुत ज़्यादा बातचीत, बहुत ज़्यादा समझाना, बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ करना सामने वाले को, इतना कि इस हद तक जाना कि नहीं, सामने वाले की तो कोई वजूद ही नहीं है, सो मैं ही हमेशा सही ही हूँ, हमेशा ही सही हूँ, या फिर मैं हमेशा ही गलत हूँ, है ना। दोनों ही एक्सट्रीम्स एक्चुअली में अकाउंटेबिलिटी को अवॉइड कर रहे होते हैं और विक्टिमहुड को ज़्यादा जनरेट कर रहे होते हैं, या तो तुम्हारे साइड पे या तो सामने वाले के साइड पे, है ना। एंड विक्टिमहुड और ग्रेटनेस जो है एक साथ नहीं चल सकते, होलनेस एक साथ नहीं चल सकते। ठीक है, सो दैट्स द काइंड ऑफ आर्ट वर्क विच शोज कि it's important from time to time, if you see that averageness or mediocrity is entering into your own mind, speech, behavior, action, structures or life or relationship, by enlarging the conversation to a very great extent, as much as that no execution is taking place. ठीक है, अगर एवरेजनेस इस तरीके से तुम्हारे लाइफ में इंटर कर रही है, चाहे तुम्हारे स्ट्रक्चर और सिस्टम में इंटर कर रही है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट बाउंड्रीज देयर, है ना। और बाउंड्री इन्फोर्स करने का मतलब ये नहीं है पुश करना नहीं है किसी को, अपने आप ही इफ़ यू विल पुट अकाउंटेबिलिटी ऑन योर ओन सेल्फ एंड स्टार्ट बिकम मोर ऑन दी गो स्टार्ट गोइंग मोर ऑन द साइड ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, अगर क्रिटिसिज्म है भी तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। ठीक है, उसमें तुम्हारे वो क्रिटिसिज्म के लिए तुम्हें अपने एग्जीक्यूशन से समय नहीं निकालना होगा, उस अपने एग्जीक्यूशन से एनर्जी नहीं निकालनी होगी, वो बहुत छोटे में हो जाया करता है। ठीक है, सो लेट्स गो टुवर्ड्स व्हाट द गाइडेंस ऑफ द कार्ड इज। ठीक है, इन एग्जैक्ट वर्ड्स, while life is interdependent but no greatness exists with unaccountable team players। ठीक है, ऑब्वियसली लाइफ इज़ इंटरडिपेंडेंट, तुम्हें जो बड़ी चीज़ अचीव करनी होती है वो तुम लोगों के साथ ही मिल के ही क्रिएट कर पाओगे, है ना। कोई देश अकेले एक इंसान से नहीं चलता है, एक जिला एक अकेले इंसान से नहीं चलता, कोई वर्ल्ड कप एक अकेले इंसान से, लार्जली टीम स्पोर्ट्स में नहीं जीता जाता, और इवन जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होते हैं उसमें भी ओवरऑल उस व्यक्ति की ज़िंदगी में तो बहुत सारे लोग होते ही होते हैं। ठीक है, ज़िंदगी के बहुत हिस्से हैं, ऐसे ही ज़िंदगी में डाइवर्सिटी है। ज़िंदगी में केवल परिवार नहीं है, केवल दोस्त नहीं है, केवल तुम्हारे प्रधानमंत्री या फिर मंत्री या फिर पॉलिटिक्स नहीं है, केवल बाजार नहीं है ना, केवल भूख नहीं है, सो ऑन। ठीक है, एंडलेस ब्लेमिंग और कन्विंसिंग इज़ अ साइन ऑफ एवरेजनेस। ठीक है, अगर तुम पा रहे हो कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा समय बीत रहा है ना, सामने वाले को फिर किसी को भी ब्लेम करने में, फिर किसी को बहुत ज़्यादा समझाने में, ठीक है, तो इसेंशली समझ लो कि एवरेजनेस ऑपरेट कर रही है, ग्रेटनेस के सेंटर से तुम ऑपरेट नहीं कर रहे हो, होलनेस के सेंटर से तुम ऑपरेट नहीं कर रहे हो। ये तो हो गया डायग्नोसिस। समाधान क्या है? पुट योर सेल्फ ऑन अकाउंटेबिलिटी, हैव ए मंथली चैलेंज ऑफ डूइंग वन थिंग विथ कंसिस्टेंसी, नो एक्सक्यूजेस देयर। ठीक है, अपने आप को एक चैलेंज दो कि मैं कम से कम कोई भी एक चीज़ आइडेंटिफाई कर लो, हमेशा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई बार सेहत से जुड़ा हुआ एक्सरसाइज या फिर किसी माइंड से जुड़ा हुआ कुछ सीखना, कुछ किताबें पढ़ना, ठीक है, कुछ घूमना फिरना, कहीं जाना, किसी मुद्दे को गहराई से समझने के लिए पढ़ना, थोड़ा सा क्रिएटिव होना, म्यूज़िक के सेंस को एक्सपैंड करना, आर्ट के सेंस को एक्सपैंड करना, थोड़ा सा आध्यात्मिक गहराई में जाना। गहराई में जाने के लिए भी तुम्हें गीता का श्लोक पढ़ना पड़ेगा ना भैया, है ना। उपनिषद, कृष्णमूर्ति, रजनीश, ओशो, 4% जो भी तुमको सही लगते हो ना, वट एवर स्पिरिचुअल फील्ड यू आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है, तुम्हें उसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। तो चूज़ वन थिंग हम हमेशा ही चुन सकते हैं। एक वो क्या चीज़ है जो हम अगर महीने में कंसिस्टेंसी से करें, कम से कम 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन करें, तो रिजल्ट्स अलग होंगे। ठीक है, उसको आप चैलेंज को खुद लीजिए। ठीक है, और फिर अगर वो नहीं हो पाया तो जिम्मेदारी आपकी है, आप नहीं कर पाए, दुनिया की कोई ताकत है ना आपको रोक ले गई तो भी आपकी जिम्मेदारी थी, अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर थी, आप नहीं कर पाए तो भैया दिक्कत आपके साथ है।
ठीक है, उसका रिव्यू आप अपने ऊपर लीजिए। जब आप इतनी अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर इन्फोर्स कर लोगे 1 महीने के लिए, है ना, देन यू विल फाइंड कि जो एज यू विल पुट योर सेल्फ ऑन अकाउंटेबिलिटी, बाउंड्रीज विल स्टार्ट अपीयरिंग क्लियरली, है ना। जब तुम 1 महीने के लिए ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट अवेलेबल है ना, कहाँ कहाँ एक्सेसिवली कन्विंसिंग या फिर एक्सेसिवली ब्लेमिंग चल रही है, एक्सेसिव विक्टिमहुड चल रहा है तुम्हारे लाइफ में, माइंड में, कन्वर्सेशंस में, है ना। कहाँ कहाँ एनर्जी एक्चुअली में वेस्ट हो रही है, कहाँ कहाँ कृष्णमूर्ति के टर्म्स में ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व नहीं है ना। तो वो तुम्हें कम से कम क्लियरली दिखाई देने लग जाएगा। जब दिखाई देने लग जाएगा देन एटलीस्ट यू विल बी इन ए बेटर पोजिशन टू इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी ऑन योर सेल्फ, है ना। और उस प्रोसेस में ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, थोड़ी बाउंड्री क्रिएट करोगे तो कुछ दिक्कतें तो होंगी ही होंगी। दिक्कतें होंगी तो फिर उन दिक्कतों के कुछ नए समाधान तुम क्रिएटिवली ढूंढोगे, और उस समय में जब तुम ये कर रहे होगे तो सामने वाले के ऊपर भी ये चैलेंज बनेगा, है ना। आइदर ही और सी विल कम अप एज अ मोर अकाउंटेबल टीम प्लेयर, देन यू बोथ कैन वर्क टुवर्ड्स ग्रेटनेस। अदरवाइज वो पर्सन कुछ है कहीं और चला जाएगा और तुम कहीं और चले जाओगे, तुम्हारी लाइफ में जो वैक्यूम क्रिएट होगा वहाँ कुछ और आ जाएगा या फिर कोई और आ जाएगा। दैट्स हाउ अल्टीमेटली ग्रेटनेस एंड मीडियोक्रिटी के पाथ जो है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। द डिफाइनिंग फैक्टर आई फील इज अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इसलिए होलनेस टेक में एक ये कार्ड मैंने रखा है, अकाउंटेबिलिटी। आई लाइक दिस आर्ट वर्क बाय द वे।